स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनम और आप देख रहे हैं अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कि इस वीडियो में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट सेकेंड के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है बेकेलाइट। तो बेकेलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। बेकेलाइट किसे कहते हैं, ये किसका बहुलक होता है, हम इसके बारे में जानेंगे, एग्जाम्पल जानेंगे, फिर इसकी रिएक्शन जानेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जो बेकेलाइट होता है वो संघनन बहुलक होता है। क्या होता है? कंडेंसेशन पॉलीमर। ये कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। तो देखिए स्टूडेंट, पहले हम संघनन बहुलक, तो इसे हम पहले बहुलक किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो बहुलक वे होते हैं जो छोटे छोटे अणु से मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण, बड़े श्रृंखला का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। अब संघनन बहुलक किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक एकलक अणु आपस में संयुक्त होकर संघनन के पश्चात क्या करते हैं? बहुलक का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं, अर्थात संघनन बहुलीकरण कहते हैं। जब दो या दो से अधिक एकलक अणु आपस में संयुक्त होकर संघनन के पश्चात बहुलक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को संघनन बहुलीकरण कहते हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल है स्टूडेंट, वो क्या है? बेकेलाइट और नायलॉन 66। तो आज स्टूडेंट पढ़ेंगे बेकेलाइट और नायलॉन 66। आपको जानना है स्टूडेंट, तो आप हमारी यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय पर जाकर देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे इसमें बेकेलाइट, ठीक है। यहाँ पे हमने बताया कि नायलॉन 66 हमारे यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय पर अपलोड किया गया है, वहाँ से देख लीजिए। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बेकेलाइट। तो इस बेकेलाइट को पढ़ने के पहले स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तभी वीडियो को लाइक करें, वरना अनलाइक करें। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे बेकेलाइट। तो बेकेलाइट किन किन तत्वों से मिलकर बनता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, फिनॉल व फॉर्मल एल्डिहाइड, फिनॉल और फॉर्मल एल्डिहाइड के संघनन से क्षार की उपस्थिति में H+ या OH- क्षार की उपस्थिति में ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल तथा पैराहाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल बनता है। इसको हम आपको स्टूडेंट बिल्कुल डिटेल्स में समझाएंगे कि ये ऑर्थोहाइड्रोक्सी और पैराहाइड्रोक्सी क्या है। पहले आप इतना देखिए स्टूडेंट। तो अब हम बेकेलाइट बनाएंगे। तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, हमारा बेकेलाइट किससे बन रहा है? फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। तो जो फिनॉल का सूत्र होता है वो क्या होता है स्टूडेंट? फिनॉल का जो अणु सूत्र होता है वो होता है C6H5OH। ये क्या हो गया? फिनॉल का अणु सूत्र। अगर फिनॉल के रिंग स्ट्रक्चर के बारे में हम बताएं स्टूडेंट, तो जो इसकी रिंग स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? ये हो गया बेंजील। ओके स्टूडेंट, ये हो गया बेंजील। बेंजील को आप जानते हो कि इसके प्रत्येक सिरे पर क्या होता है? एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। इसके प्रत्येक सिरे पर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होता है। इसको रिएक्शन करते समय शो नहीं करते, ये मान लिया जाता है कि इसके प्रत्येक सिरे पर क्या होता है? CH, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये हो गया बेंजील। ये इसी बेंजील में जो फिनॉल है उसमें क्या जुड़ा है? OH समूह जुड़ा है, हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है। तो यहाँ पे इसके प्रत्येक सिरे पर क्या है? CH है, कार्बन और हाइड्रोजन है, और यहाँ पे OH जुड़ा है। ये हो गया फिनॉल का सूत्र। ये किसका सूत्र हो गया? फिनॉल का सूत्र हो गया। ये हो गया फिनॉल का सूत्र स्टूडेंट। फिर उसके बाद हमने बताया फॉर्मल एल्डिहाइड। तो जो फॉर्मल एल्डिहाइड होती है उसकी फॉर्मूला क्या होती है स्टूडेंट? पहले यहाँ पे समझिए, हम आपको बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे। जो फॉर्मल एल्डिहाइड होती है उसकी HCHO होती है। HCHO होती है इसकी फॉर्मूला। इसमें CHO अल समूह जुड़ा होता है। और फिर उसके बाद स्टूडेंट इसको हम एक प्रकार से और लिखते हैं, CH2O। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे C और H की संख्या कितनी है? 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, CH2O। तो इस प्रकार हो गए ये फॉर्मल एल्डिहाइड के। अब हम इन दोनों को रिएक्शन करके आपको बेकेलाइट बताएंगे कैसे बनता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप बिल्कुल मत घबराइए, हम पूरे डिटेल्स में आपको बताएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या बताया? फिनॉल लेंगे। तो ये हो गया फिनॉल की संरचना, एक छोड़ एक पर डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पे OH समूह जुड़ा होता है। तो ये हो गया फिनॉल। फिर उसके बाद स्टूडेंट यहाँ ये क्या हो गया? फिनॉल हो गया।
यहाँ फिनोल हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या बताया, HCHO फॉर्मल्डिहाइड। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे CH2O हमने इसे दो प्रकार से लिखते हैं, HCHO, लेकिन हमने इसको इस प्रकार लिखा रिएक्शन को करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, इसको HCHO भी हम लिख सकते थे। तो फिर प्लस यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या बताया, क्षार की उपस्थिति में। तो यहाँ पे हमने H प्लस क्या लिया, क्षार ले लिया। ये उत्प्रेरक का, इसमें कैटेलिस्ट का वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। फिर हमारा यहाँ क्या प्राप्त होगा स्टूडेंट, तो हमने बताया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल। तो इसी पहले हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल को बनाएंगे। फिर इससे हम आपको बेकेलाइट किस प्रकार बनता है इसके बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल किस प्रकार बन रहा है हम आपको इसको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल का फॉर्मूला होता है H, फिर यहाँ पे स्टूडेंट क्या होता है CH2OH। तो ये CH2OH कैसे आया स्टूडेंट, यहाँ पे तो CH2O है सिर्फ, ये इसमें ऐड कैसे हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमने स्टूडेंट, यहाँ आपको इसलिए बेंजील की संरचना को बताए हैं कि यहाँ पे प्रत्येक कोने पे क्या है, CH है, कार्बन और एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, ठीक है, फ्री होकर, मुक्त होकर कहाँ, ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाता है। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ होता है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है और 2 और 6 होता है स्टूडेंट। तो इसको पूर्ण होने के लिए 2 की और आवश्यकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से एक ले लिया है और इसकी एक और चाहिए। तो ये हाइड्रोजन क्या हुआ, इसमें आकर ऐड हो गया। तो ये क्या बन गया, CH2O और ये हाइड्रोजन यहाँ पे H। तो इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे हमने यन लगा दिया, यहाँ पे भी यन लगा गया। इस प्रकार यन क्यों लगाया हमने कि ये जो फॉर्मल्डिहाइड है वो बहुत सारे हैं और ये भी फिनॉल क्या है, बहुत सारे हैं। आप इनको श्रृंखला में बनाएंगे तभी ये N की मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड और बहुत सारे फिनॉल हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा क्या प्राप्त हो गया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है, आप इसको समझिए, यहाँ पे शॉर्ट में ही लिखा है। फिर उसके बाद स्टूडेंट हमारा क्या प्राप्त होता है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल। एक छोड़ एक पर डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे हमने बताया CH2OH। यहाँ पे हमने क्या बताया कि यहाँ पे CH2O है, बहुत सारे, एक यहाँ पे ऐड हो गया, एक यहाँ पे, और फिनॉल भी इसी प्रकार हो गए। तो ये क्या हो गया, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल। यहाँ पे आप समझ जाइए स्टूडेंट, यहाँ पे हमने लिखा है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल। तो देखिए स्टूडेंट, जो ये हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल है वो क्या हो गया, अब इन्हीं दो को मिलाकर हमारा बेकेलाइट श्रृंखला के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप जान गए कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो किस पोजीशन पे होता है, ऑर्थो अगर दो क्रियात्मक समूह आपस में पास में ही जुड़े होते हैं तो उसे ऑर्थो पोजीशन कहेंगे। और पैरा, देखिए स्टूडेंट यहाँ सॉरी, यहाँ पे नहीं रहेगा, ये कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा CH2OH। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमने लिख दिया था। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये क्या है, ये यहाँ पे एक क्रियात्मक समूह OH जुड़ा है और यहाँ पे CH2OH है। तो ये क्या है, एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो यहाँ पे ये इससे विपरीत जुड़ा होते हैं क्रियात्मक समूह, तो उसे क्या कहेंगे, पैरा पोजीशन करते हैं। तो इन्हीं हमारे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल से ही मिलाकर क्या बनता है, अब हमारा बेकेलाइट प्राप्त होगा। तो यहाँ से स्टूडेंट आप इसको ऐसे करके यहाँ भी लिख सकते हैं। हमारा यहाँ से आप देखिए स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे श्रृंखला के रूप में बेकेलाइट क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। यही हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी और पैरा हाइड्रोक्सी मिलकर क्या करती हैं, बेकेलाइट का निर्माण करती हैं। तो यहाँ OH हो गया, इनके भी यहाँ पे OH हो गया। यहाँ पे आप कई सारे जोड़ सकते हैं स्टूडेंट, हमने इतना ही जोड़ा है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे CH2
ओ CH2, यहाँ पे हमने बताया कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी और पैरा हाइड्रोक्सी से ही मिलकर हमारा क्या बन रहा है, बेकेलाइट बन रहा है। तो इसके ऊपर क्या है स्टूडेंट, OH से जुड़ा है। तो क्या स्टूडेंट, तो यहाँ हमने बताया कि इसके प्रत्येक कोने पे क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन है। तो यहाँ से एक हमारा हाइड्रोजन मुक्त होकर किसके साथ हो गया, OH के साथ। यहाँ से स्टूडेंट हमने इसको राउंड कर दिया, तो यहाँ से क्या निकल गया, OC, क्या निकल गया स्टूडेंट, वाटर, जल, H2O निकल गया। तो यहाँ पे हमने कई सारे ऐसे आप श्रृंखलाओं को जोड़ सकते हैं। इसके प्रत्येक श्रृंखलाओं से क्या निकलेगी, जल निकलेगी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से OH, एक छोड़ एक पर डबल बॉन्ड OH स्टूडेंट, यहाँ से एक H मुक्त हो रहा है, तो यहाँ पे फिर एक H2O निकल गया। तो यहाँ से हमारा NH2O, अर्थात यहाँ पे क्या है, NH2O का मतलब, N का मतलब यहाँ से प्रत्येक में से क्या निकल गया, H2O निकल गया। और ये क्या हो गए, ये प्रत्येक जुड़ गए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे प्रत्येक, यहाँ भी एक जुड़ा है फिनॉल, और इसमें से OH H2O निकल गया है। तो यहाँ पे हमारा CH2 बचा है। ठीक है स्टूडेंट, फिर नीचे क्या है, ये श्रृंखलाओं के रूप में चलती रहती है रिएक्शन, क्या करती है, बहुलक का निर्माण करती है। तो इसको आप कई सारे बना सकते हैं। यहाँ पे CH2, तो हमने बताया कि ये आर्थो और पैरा क्या हो रहे हैं, सब ऐड हो रहे हैं आपस में। देखिए स्टूडेंट, आप इसको बिल्कुल समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे फिर ऐड होगा, यहाँ पे क्या हो गया, CH2, यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे ये जुड़ा है, यहाँ पे OH हो गए। इस प्रकार हमारे कई सारे क्या हो गए, बेकेलाइट का निर्माण हो गया, कई सारे CH2, यहाँ पे OH। तो इस प्रकार हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, ये बेकेलाइट है। इस प्रकार हमारा क्या हो गया, NH2 यहाँ से निकल गया, और यहाँ हमारा क्या बन गया, बेकेलाइट। इस प्रकार आपको समझ में आएगा स्टूडेंट कि ये किसका निर्माण कर लिया, बेकेलाइट। तो ये बेकेलाइट किस प्रकार की प्लास्टिक है, तो देखिए स्टूडेंट, ये बेकेलाइट जो है वो क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये क्या हो गए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो किसे कहते हैं, तो देखिए स्टूडेंट, आपके घर में कुकर होगा, तो कुकर के हैंडल को आप जरूर देखे होंगे। तो जो कुकर के हैंडल में यूज किया जाता है प्लास्टिक, वो क्या होती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं, तो ये थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है, इसको आप कितनों भी ताप देंगे, अत्यधिक टेम्परेचर पर भी ये क्या करता है, पिघलता नहीं है, बल्कि ये कठोर होता जाता है। अगर एक बार इसकी कोई वस्तु बन जाती है तो पुनः उसे गलाकर किसी वस्तु को नहीं बनाया जाता है, क्योंकि वो आप जितने उसको टेम्परेचर देंगे वो क्या होता जाता है, उतना ही कठोर होता जाता है। तो उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। और एक होता है थर्मोप्लास्टिक, जो थैला सामान आप लेने जाते हैं, किसी वस्तु को थैले में रखते हैं, तो वो हो गया थर्मोप्लास्टिक। उसको आप पिघलाकर पुनः एक प्लास्टिक का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बेकेलाइट प्राप्त होगा। ये आपको समझ में आएगा स्टूडेंट, आई होप। यहाँ पे हमने कुछ इस प्रकार लिख दिया है, इसको ये यहाँ से जुड़ा रहेगा स्टूडेंट, यहाँ से लिख दिए हमने। फिर उसके बाद स्टूडेंट, इससे जो रिलेटेड होता है, वो जो इससे रिलेटेड ऑप्शन होता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो यहाँ पे PVC दे दिया है, पॉलीथीन दिया है, बेकेलाइट दिया है, इनमें से सभी दिया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने बताया कि बेकेलाइट क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, अर्थात हमारा ये ऑप्शन क्या है, सही है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इसको आप कितनों भी ताप देंगे ये क्या होता जाता है, कठोर होता जाता है। तो इनमें से कौन थर्मोप्लास्टिक नहीं है, तो देखिए स्टूडेंट, हमने बताया कि ये थर्मोप्लास्टिक क्या है, ये थर्मोप्लास्टिक उस प्रकार के प्लास्टिक है कि इसको अगर आप ताप देंगे तो ये क्या होता जाएगा, पिघलता जाएगा। इसमें आप अंतर समझ जाए स्टूडेंट कि ये हमने बताया थर्मोप्लास्टिक, और ये क्या हो गया, ये थर्मोसेटिंग स्टूडेंट प्लास्टिक है, ये क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उसको आप ताप देंगे तो वो कठोर होता जाएगा, पिघलेगा नहीं। और जो थर्मोप्लास्टिक है वो क्या होता जाएगा, पिघल कर उसे पुनः आप दूसरा प्लास्टिक बना सकते हैं। तो इनमें से कौन
प्लास्टिक नहीं है, तो इसमें से क्या है, बेकेलाइट थर्मोप्लास्टिक नहीं है। बेकेलाइट को आप जितने ताप देंगे ये क्या होता जाएगा, कठोर होता जाएगा। और इसमें से स्टूडेंट बेकेलाइट है, तो हमने बताया कि बेकेलाइट क्या है, संघनन बहुलीकरण है। क्या है, संघनन बहुलक है बेकेलाइट। तो इस प्रकार हमारा बेकेलाइट का निर्माण हो गया स्टूडेंट। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के आल पे जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा भेजी गई सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।